हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए बेटा प्रताप नारायण मिश्र जी का चैप्टर है आपका बात। ठीक है बेटा। प्रताप नारायण मिश्र जी का जो जीवन परिचय है, जीवन परिचय मैं बेटा आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ इनका जो चैप्टर है गद्य खंड से बात। तो समझ लेते हैं बेटा। आज हम यदि हम वैद होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं, उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं। हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र जी, देख लेते हैं बेटा। यदि हम वैद होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात करते। प्रताप नारायण मिश्र जी का कहने का अर्थ यह है बेटा कि यदि हम वैद होते, वैद्य आप जानते ही हो, ठीक है। यदि हम वैद्य होते तो हम कफ पित्त आदि जो रोग हैं हम उन रोगों के बारे में बात करते। ठीक है बेटा, क्योंकि जो डॉक्टर है, डॉक्टर किसके बारे में बात करेगा? बीमारी के बारे में बात करेगा। तो यहाँ पर बात के महत्व के बारे में प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं बेटा कि जो बात है, बात मनुष्य किस तरह से करता है, जो जिस बारे में जानकारी होगी उसे और जिस क्षेत्र में होगा वो उसी तरह से बात करेगा। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि यदि हम वैद्य होते तो हम कफ पित्त के सहवर्ती बात करते, अर्थात कफ पित्त के बारे में बात करते बात, तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश की जल बात का वर्णन करते। और वो कहते हैं कि यदि हम भूगोलवेत्ता होते, भूगोल जानते हो बेटा, ठीक है। वेत्ता कहते हैं ज्ञाता, ठीक है। यदि हम भूगोल के ज्ञाता होते तो किसी देश की जलवायु का वर्णन करते। ठीक है। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। वो कहते हैं कि किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय, हम तो केवल उसी बात के विषय में दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे और, अर्थात आपसी, परस्पर। ठीक है। तो वो कहते हैं हमारे और तुम्हारे संभाषण कहते हैं बेटा वार्तालाप के बीच में। ठीक है। संभाषण के समय मुख से निकल निकल के परस्पर हो गया आपसी हृदयस्थ भाव को, हृदय के भावों को प्रकाशित करती रहती है। आ गया समझ में? आगे देखते हैं। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। सभी जीवधारियों की शिरोमणि कहलाती है। वो कहते हैं कि सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है, उस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से जो मनुष्य जाति है वह सभी जीवधारियों की, अर्थात इस सृष्टि में जितने भी जीवधारी हैं सभी जीवधारियों में शिरोमणि अर्थात सबसे ऊपर कहलाती है। सुख सार्काधिपक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं, इसी से अन्य नवचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। जो सुख कहते हैं बेटा तोता को, ठीक है। तो जो तोता और सारिका जो पक्षी हैं वो केवल थोड़ी सी समझ के कारण, जो थोड़ी बहुत बातें समझते हैं उसी उच्चारित करते हैं और उसे उच्चार अर्थात उसी को बोलते हैं। ठीक है। इसी कारण से वे अन्य सभी नवचारियों अर्थात अन्य सभी पक्षियों की अपेक्षा समझदार समझे जाते हैं। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है? फिर इस बात को कौन स्वीकार नहीं करेगा कि बात की बड़ी बात है? हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। आगे समझे? बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है। वेद क्या है? वेद ईश्वर का वचन है। कुरान शरीफ कला मुल्ला है। होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं। ये सभी क्या है? बात के ही पर्यायवाची हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थित नहीं कर सकती, पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी बक्ता बड़जोगी वाली बात मान रखी है। आगे समझ में? यदि कोई न माने तो लाखों बातें
बना के मानने पर कटिबद्ध रहते हैं। यदि कोई भी नहीं मानता है तो मनुष्य क्या करता है, अनेकों प्रकार की बातें बना करके कटिबद्ध यानी कि उसी पर अड़ग रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वय नाम के मुंह बिचकावेंगे। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वय नाम के मुंह बिचकावेंगे। अपाड़ अपाड़ पादो जवानो ग्रहीता। अपाड़ पादो, अपाड़ कहते हैं बेटा हाथ और पैर को जवानो ग्रहीता, वो कैसे हैं, जवान ही ग्रहण करते हैं। पर हट करने वाले को यह कह के बातों में उड़वाएंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। हमारा प्यारा तो कोट काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। आगे समझ में। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है। निराकार शब्द का अर्थ क्या है, शालिग्राम शिला। शालिग्राम जानते हो बेटा, शालिग्राम जो कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान को शालिग्राम के अर्थात एक काले पत्थर की मूर्ति होती है, उसे शालिग्राम के रूप में माना जाता है, जो उनकी श्यामलता का उद्योतक करती है। वो उनके श्याम होने को उद्योतक अर्थात प्रकट करती है। अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। सिद्धांत यह है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप रहित ठहरावेंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। आ गया समझ में। आगे देखते हैं। जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है, जब परमेश्वर तक अर्थात जब ईश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात है, हम कौन होते हैं। जब ईश्वर तक भी बात का प्रभाव पहुंच सकता है तो हम कौन होते हैं, हम लोग तो गात माए बात करामात है। गात माए अर्थात हमारे शरीर में तो बात की ही करामात है। आ गया समझ में। हमारा शरीर तो बात की करामात से ही है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, बात के द्वारा ही फैले हुए हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है, अर्थात जिनके बीच में एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। आगे समझ में। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता, जबकि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। यदि बुद्धि दौड़ाओगे तो इसके भी ईश्वर की भांति अनेकों रूप पाइएगा, रूप प्राप्त होंगे, क्योंकि बात अनेकों प्रकार से की जा सकती है। बड़ी बात कैसे रूप प्राप्त होंगे, बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो है। आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति बैर सुख दुख श्रद्धा घृणा उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी अर्थात लिख करके, ठीक है, से निर्गत बात ही बतला सकती है। आगे समझ में। डाक खाने अथवा तार घर के सहारे से बात में चाहे जहां की जो बात हो जान सकते हैं। डाक खाने और तार घर के द्वारा तार के सहारे से चाहे जहां की भी बात हो हम उस बात को जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ, बात ही से पराये और
पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। बात के द्वारा ही पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। मक्की चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी का पुरुष युद्धोत्साही एवं युद्ध प्रिय शांतिशील कुमारगी सुपथगामी अथच सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है। क्या कह रहे हैं? बात के तत्व को समझना हर किसी का काम नहीं है और दूसरे की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महा कविश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। हृदयगढ़ की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें जिनके जी को और का और न कर दें। आगे समझ में क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं कि बालकों की तोतली बातें, जब मनुष्य बालकों की तोतली बातें सुनता है तो क्या होता है? उसके प्रति आकर्षित होता है। सुंदरियों की मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें अर्थात प्रेमिकाओं की मीठी और प्यारी बातें, ठीक है। सत कवियों की रसीली बातें, अच्छे कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं और सुंदर वक्ताओं की, अच्छे वक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें जिनके जी को उनके मन को और कर दें, उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती तो भी पुचकार के तूतू पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। आगे समझ में क्या कह रहे हैं? जो कुत्ते और बिल्ली हैं, यदि उनसे भी हम प्रेम से बोलते हैं तो वो किसके द्वारा बोलते हैं? बात के द्वारा। तो वो भी हमारी बातों को समझते हैं और वो हमसे स्नेह करने लगते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। आगे देखते हैं। हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तनतीय तनय धामधन धरनी सत्संद कहाँ तृण सम बरनी अथच प्राणते सुत अधिक है सुत ते अधिक परान ते दूनो दशरथ तजे बचन दीनो जान इत्यादि उनकी अक्षर संबद्धा कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों में लिखी रहेंगी। पर आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है, मर्द की जवान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आगे समझ में? जो आजकल के पहले का जो समय था वो इस तरह का था, ठीक है। और परंतु जो आजकल के बहुत से जो कुपुत्र हैं, अर्थात जो बुरे कुपुत्र कहेंगे, जो बुरे पुत्र, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जवान यानी कि बात का उदय स्थान, ठीक है, मर्द की जवान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। इनकी बात का कोई ठिकाना नहीं है, कभी कुछ और कभी कुछ, 2 मिनट में ही बात को पलटना। आज जो बात है कल ही स्वार्थांधता के बस हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। आगे समझ में? आज जो बात है वह अपने स्वार्थ के बस अर्थात अपने स्वार्थ के बसीभूत होकर के हुजूरों की मर्जी के मुताबिक दूसरी बातें हो जाने में वो तनिक भी अर्थात एक पल का भी समय नहीं लगाते हैं। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। क्या कहना है? यद्यपि, जबकि अवसर पड़ने पर अर्थात समय आने पर बातों का कुछ अंश और उनका रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। लेकिन किस समय पर कब हम बात को चेंज कर सकते हैं, कब हम अपनी बात को बदल सकते हैं? जाति उपकार, जहां पर जाति का उपकार हो रहा हो। यदि हमारे झूठ बोलने से किसी जाति का उपकार हो रहा हो तो वहां पर हम झूठ बोल सकते हैं। देशोद्धार और देश का उद्धार हो रहा हो, हमारे झूठ बोलने से देश का उद्धार हो रहा है तो क्या है, तो हम अपनी बात को बदल सकते हैं।
प्रेम प्रचार और किसी प्रेमी प्रेमिका के प्रचार के कारण आज के समय हम अपनी बात को बदल सकते हैं, न कि पापी पेट के लिए। आगे समझ में? हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहमार्गी बनने में घिन लगती है। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बद कहा अर्थात बातू नहीं कहे, चाहे यह समझने की बात कहने का भी शऊर नहीं है, किंतु अपनी मत के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनमें कोई न कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों ही पर गिनने भर को हैं। इससे बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने, बात जहाँ बात बनाए न बने इत्यादि बेदग्धा लापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। आ गया समझ में? तो ये था बेटा आपका जो प्रताप नारायण मिश्र जी का चैप्टर है बात। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये प्रताप नारायण मिश्र जी का चैप्टर बात पढ़ाया और अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी इसी चैप्टर के अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा, तो अगले वीडियो में देखते हैं इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।